S.Jabin चैनल में खुशामदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे जो लास्ट कंजंक्शन 6 कंजंक्शंस हैं उनके बारे में, उनके इस्तेमालात के बारे में, उनके यूजेस के बारे में, वो क्या हैं उनके बारे में आज 1 बाय 1 करके हम उनके डिटेल के बारे में बात करेंगे। पार्ट 2 उसका डी पार्ट है। पार्ट 2 के डी पार्ट में सबसे पहली कंजंक्शन मेरे पास आती है 19 नंबर पे, बिकॉज, सिंस, एज, फॉर। जहाँ जहाँ उर्दू सेंटेंसेस में क्योंकि चूँकि आएगा वहाँ पे आप इन चारों में से कुछ भी लगा सकते हो। यहाँ पे ज़्यादा तौर पर फॉर या सिंस को हम प्रेपोजिशंस के तौर पर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम फॉर और सिंस को कंजंक्शंस के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका दूसरा पॉइंट मेरे पास ये है कि किसी भी वाक़ये के लिए, किसी भी इंसिडेंट के लिए आप इन चारों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ इसकी शराइत हैं। वो शराइत क्या है कि जहाँ जहाँ उर्दू सेंटेंसेस में क्योंकि चूँकि दरमियान में आएगा वहाँ पे आपने बिकॉज को दरमियान में रखना है और सिंस को आपने शुरू में रखना है और फॉर और एज को आपने मिडल और शुरू में रख सकते हो। आइए इसकी एग्जांपल्स के तौर पर हम इन शराइत को सामने रख कर देखते हैं कि आया ये शराइत उन सेंटेंसेस पर पूरी उतरती हैं या नहीं। सबसे पहली मेरे पास एग्जाम्पल है, क्योंकि मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आया। अब मैंने ये ऊपर आपको शर्त के तौर पर ये कहा है कि सिंस को आपने शुरू में रखना है। क्योंकि शुरू में आ रहा है। क्योंकि सिंस आई वॉज अनवेल सो आई डिडंट कम। एज आई वॉज अनवेल सो आई डिडंट कम। फॉर आई वॉज अनवेल सो आई डिडंट कम। अब ये तीनों जो से हैं इनको मैंने शुरू में रख दिया क्योंकि मेरे पास शुरू में आ रहा है। दूसरा मेरे पास आता है मैं नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था। आई डिडंट कम बिकॉज। अब देखिए क्योंकि दरमियान में आ रहा है, बिकॉज को मैंने दरमियान में रख दिया है। आई डिडंट कम बिकॉज आई वॉज अनवेल। आई डिडंट कम एज आई वॉज अनवेल। आई डिडंट कम फॉर आई वॉज अनवेल। मैंने इनको एज और फॉर को आप शुरू में भी रख सकते हो, दरमियान में भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं, लेकिन क्योंकि को आप दरमियान में रखोगे क्योंकि यहाँ पे इसका इस्तेमाल दरमियान में हो रहा है। यहाँ पर फॉर के लिए कोमे का इस्तेमाल करना है। ये याद रखें कि आपने जहाँ फॉर का इस्तेमाल होगा वहाँ पे आप कोमे का इस्तेमाल करोगे। कैसे? ये देखें, फॉर का इस्तेमाल हुआ है, मैंने यहाँ पे कोमे का इस्तेमाल किया है। मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं मसरूफ़ हूँ। अब क्योंकि दरमियान में आ रहा है। आई कांट गो बिकॉज आई एम बिज़ी। चूँकि मैं फ़ारिग था, चूँकि शुरू में आ रहा है इसलिए मैं वहाँ चला गया। एज आई वॉज फ्री आई वेंट देयर। चूँकि तुम कसम खाते हो इसलिए मैं यकीन कर लेता हूँ। सिंस यू स्वेयर आई बिलीव इट। चूँकि स्टार्ट में आ गया, सिंस का इस्तेमाल मैंने स्टार्ट में कर दिया। उसकी गैर हाज़िरी लग गई क्योंकि वो देर से आया। ही वॉज मार्क्ड एब्सेंट फॉर कोमा, ठीक है, कोमा फॉर ही वॉज लेट। अब ये देखें कि यहाँ पे ये 19 जो कंजंक्शन है वो कंप्लीट हो रही है। 19 कंजंक्शन में मैंने बिकॉज, एज, फॉर और सिंस का इस्तेमाल कैसे किया शराइत को सामने रख कर। नेक्स्ट मेरे पास 20 आती है, नॉट ओनली या बट आल्सो। इसका मतलब ये है ही नहीं वो भी। केस नंबर 1 में क्या करना है, नॉट ओनली को और बट आल्सो को हमने कैसे इस्तेमाल करना है कि अगर एक सब्जेक्ट है, एक इंसान है, एक बंदा है, उसके दो अलग अलग पहचाने हैं, उसके दो अलग अलग काम हैं, उसके दो अलग अलग एडजेक्टिव्स हैं, उसके दो अलग अलग नाउन्स हैं, तो हमने इनका इस्तेमाल इन कुलियों के तहत इनको सामने रख कर करना है। नॉट ओनली वर्ब 1 बट आल्सो वर्ब 2। तो आपको एग्जांपल्स के तौर पर पता चल जाएंगी। कहीं पे वर्ब आ रहे हैं, कहीं पे एडजेक्टिव्स आ रही हैं, कहीं पे नाउन्स आ रहे हैं। आइए देखते हैं कि एग्जांपल्स में हम वर्ब को, एडजेक्टिव्स को, नाउन्स को कैसे इस्तेमाल कर। अब एग्जांपल्स में सबसे पहले हमारे पास आता है तुम बेवकूफ़ भी हो और बुज़दिल भी। अब तुम जौन सा है मेरे पास एक किस्म का सब्जेक्ट है। अब उसकी पहचान क्या है? पहचान ये है कि जी वो एक नंबर पहले तो बेवकूफ़ पहचान नंबर 1 और दूसरी उसके पास बुज़दिल आ गया, ठीक है। यू आर नॉट ओनली अ फूल बट आल्सो कॉवर्ड। अब जो दूसरे नंबर पे आता है नवाज झूठा ही नहीं धोखेबाज भी है, झूठा और धोखेबाज। ही इज़ नॉट ओनली अ लॉयर बट आल्सो अ चीटर।
नवाज बोलता ही नहीं करता भी है। ही नॉट ओनली स्पीक्स बट आल्सो डज। अब ये देखें यहाँ पे दो दो पहचानें यूज़ हो रही हैं। फूल आ गया, कोवर्ड आ गया, लायर, चीटर, स्पीक्स, डज। ये मैंने उन कुलियों के तहत आपके सामने ये एग्जांपल्स रखी हैं। केस नंबर 1। दूसरे नंबर पे है अफरीदी बल्लेबाज ही नहीं गेंदबाज भी था। अफरीदी वाज नॉट ओनली अ बैट्समैन बट आल्सो बाउलर। मैं बैडमिंटन ही नहीं बॉक्सिंग भी खेलता हूँ। आई प्ले नॉट ओनली बैडमिंटन बट आल्सो बॉक्सिंग। अब यहाँ पे भी उन कुलियों के तहत मैंने नॉट ओनली और बट आल्सो का इस्तेमाल किया है। आरिफ ज़हीन ही नहीं होशियार भी है। आरिफ इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो स्मार्ट। पहचाने भी आपके सामने रख दी मैंने और किस तरह इनको मैंने कुलियों के तहत इस्तेमाल किया है, नॉट ओनली और बट आल्सो को, वो सारा कुछ आपके सामने आ गया है। उन्हें खाने ही की नहीं पनाह की भी ज़रूरत है। दे नीड नॉट ओनली फूड बट आल्सो अ शेल्टर। ये बाइक सस्ती ही नहीं भरोसेमंद भी है। दिस बाइक इज़ नॉट ओनली इन एक्सपेंसिव चीप। ये दोनों में से कोई एक भी लगा दो तो ठीक है। बट आल्सो रिलायबल। मेरे मामू मुझे सिर्फ शहर ही नहीं लेके आए बल्कि मेरे लिए एक अच्छी नौकरी भी ढूंढी। माई मैटरनल अंकल। मामू को कहते हैं मैटरनल अंकल। नॉट ओनली ब्राउट मी हेयर बट आल्सो फाउंड अ गुड जॉब फॉर मी। अब यहाँ पे मैटरनल अंकल होगा तो मामू को कहेंगे, मामू के मीनिंग में वो बात आएगी। अगर एम की जगह मैं पैटर्नल अंकल लिखूँ तो यहाँ पे चचा या फूफा के लिए मैं ये वर्ड इस्तेमाल कर सकती हूँ। यहाँ अंग्रेज़ी ही नहीं बल्कि फ़्रेंच भी सिखाई जाती है। नॉट ओनली इंग्लिश बट आल्सो फ्रेंच इज़ टॉट हेयर। अब यहाँ पे देखें, इंग्लिश मेरे पास ऑब्जेक्ट नंबर 1 है और फ्रेंच मेरे पास ऑब्जेक्ट नंबर 2 है और हेल्पिंग वर्ब मेरे पास इज़ यूज़ हो रहा है। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे अगर जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा इस्तेमाल होगा वो सब ऑब्जेक्ट नंबर 1 के तहत इस्तेमाल होगा। टेंसेस अकॉर्डिंग टू टेंसेस। ये जब हम टेंसेस करेंगे तब आपको इसकी पहचान हो जाएगी। आरिफ झूठ ही नहीं बोल रहा था बल्कि कुछ छुपा भी रहा था। अब इस यहाँ पे एक पहचान जी झूठ आ गई, दूसरी पहचान इस यहाँ पे छुपाने की आ गई। आरिफ वाज नॉट ओनली टेलिंग अ लाई बट आल्सो हाइडिंग समथिंग। मैं उर्दू ही नहीं बल्कि स्पेनिश भी बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक नॉट ओनली उर्दू विल डू बट आल्सो स्पेनिश। केस नंबर 2 में क्या है? केस नंबर 2 में दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं। पहचान अगर एक है तो सब्जेक्ट आपके पास दो अलग अलग होंगे, दो इंसान होंगे, दो बंदे होंगे, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल्स के तौर पर आपको उनकी समझ आ जाएगी। यहाँ पे इसका कुलिया देखें कि नॉट ओनली सब्जेक्ट नंबर 1 बट आल्सो सब्जेक्ट नंबर 2 अकॉर्डिंग टू द टेंसेस। टेंसेस जोन से हैं उनके मुताबिक आपने इन सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, नॉट ओनली और बट आल्सो को यूज़ करते हुए। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? वो ये है कि वो ही नहीं बल्कि तुम भी झूठ बोल रहे हो। वो सब्जेक्ट नंबर 1 आ गया, तुम सब्जेक्ट नंबर 2 आ गया। तो यहाँ पे मैंने नॉट ओनली और बट आल्सो का इस्तेमाल कैसे करना है? नॉट ओनली देखें, नॉट ओनली सब्जेक्ट नंबर 1 ही, बट आल्सो सब्जेक्ट नंबर 2 यू अकॉर्डिंग टू द टेंस आर टेलिंग अ लाई। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब S1 सब्जेक्ट नंबर 1 ही आ जाएगा, S2 सब्जेक्ट नंबर 2 आ जाएगा। वो ही नहीं उसकी माँ भी पार्टी में जा रही है। नॉट ओनली शी सब्जेक्ट नंबर 1 बट आल्सो हर मदर इज़ गोइंग टू द पार्टी। सब्जेक्ट नंबर 2 इज़ मदर। वो ही नहीं उसका भाई भी होशियार है। नॉट ओनली शी बट आल्सो हर ब्रदर इज़ स्मार्ट। उसका ही नहीं बल्कि मैं भी अंग्रेज़ी सीखना पसंद करता हूँ। नॉट ओनली ही बट आल्सो आई फील लाइक लर्निंग इंग्लिश। सिर्फ वो ही नहीं तुम भी कर सकते हो। नॉट ओनली ही बट आल्सो यू कैन डू। वो ना सिर्फ क्रिकेटर है बल्कि फ़ुटबॉलर भी है। ही इज़ नॉट ओनली अ क्रिकेटर बट आल्सो अ फुटबॉलर। वो ना सिर्फ मेरा दोस्त है बल्कि तुम्हारा भाई भी है। ही इज़ नॉट ओनली माई फ्रेंड बट आल्सो योर ब्रदर। वो ना सिर्फ इंग्लिश बल्कि पंजाबी बोलना भी जानता है। ही कैन स्पीक नॉट ओनली इंग्लिश बट आल्सो पंजाबी। वो ना सिर्फ ईमानदार है बल्कि मुखलिस भी है। ही इज़ नॉट ओनली ऑनेस्ट बट आल्सो सिंसियर। अगर इनको मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास वो ऊपर वाला केस नंबर 1 आ रहा है कि सब्जेक्ट एक है, पहचाने दो हैं। वो ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि ज़हीन भी है। अब यहाँ पे देखें सब्जेक्ट 1 है लेकिन उसकी पहचान 2 हैं, खूबसूरत और ज़हीन। शी इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट आल्सो इंटेलिजेंट।
अब हमारे पास कंजंक्शन 21 क्या है, वो इवन है। इवन को अगर मैं देखूं तो हम आम रूटीन में ज़्यादातर ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, बोला तक नहीं, यहाँ तक के तो दरकिनार। मसलन मैं एक जुमला कहती हूँ कि उसने मेरा ज़िक्र तक नहीं किया, उसने मेरी बात तक नहीं की, उसने मेरी बात तक नहीं सुनी। हम ये आम रूटीन में ये वर्ड कहते हैं। मसलन यहाँ पे मैं अगर कहूँ कि इवन, फोकस किसको करेगा, नाउन को करेगा, प्रोनाउन को करेगा, वर्ब को करेगा। इन तीनों को फोकस करने से पहले इस वर्ड को लगाएंगे, इवन को। अब इवन को मैं किन किन मीनिंग में अगर उर्दू में देखूं तो किन किन मीनिंग में यूज़ कर सकती हूँ। जहाँ जहाँ उर्दू में ने भी आएगा, यहाँ तक कि उसने बोला तक नहीं, उसने मेरी मदद तक नहीं की, उसने मेरी मदद भी नहीं की। या आप जब एग्जाम्पल्स देखोगे तब आपको इन चीज़ों की समझ आ जाए। पहली एग्जाम्पल मेरे पास है, मेरे दोस्तों ने भी मेरी मदद नहीं की। अब ने भी आ गया। अब जहाँ जहाँ ये वर्ड आएंगे उनसे पहले आपने इवन का इस्तेमाल करना है। इवन माई फ्रेंड्स डिडंट हेल्प मी, यानी जहाँ पे नाउन आएगा, जहाँ पे प्रोनाउन आएगा, जहाँ पे वर्ब आएगा, आपने उनसे पहले इवन का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मेरे पास किस पे फोकस हो रहा है, फ्रेंड्स पे। मेरे दोस्तों ने भी मेरी मदद नहीं की। अब फोकस किस पे हो रहा है, फोकस दोस्तों पे हो रहा है, क्योंकि दोस्त को इशू बनाया जा रहा है। दोस्त ने मदद नहीं की तो दोस्तों से पहले इवन का इस्तेमाल हम करेंगे। दोस्त हमारे पास क्या है, फोकस दोस्त पे हो रहा है, दोस्त हमारे पास नाउन है, तो हाँ यहाँ पे हम दोस्त से पहले इवन का इस्तेमाल करेंगे। मेरे दोस्तों ने मेरी मदद तक नहीं की। अब यहाँ पे फोकस किस पे हो रहा है, मदद पे हो रहा है। तो मदद मेरे पास नाउन है, माई फ्रेंड्स डिडंट इवन हेल्प मी, तो मेरे पास एक एक्शन है मदद, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इवन उस मदद से पहले लगाया जाएगा। फोकस किस पे होगा, नाउन पे। नाउन क्या है, एक्शन है। एक्शन क्या है, मदद। यानी इन तीनों का जो निचोड़ है वो मदद है। मदद से पहले आपने इवन का इस्तेमाल करना है। लाजमी याद रखिएगा, जिस चीज़ पर फोकस हो रहा हो उससे पहले आपने इवन का इस्तेमाल करना है। वो चल भी नहीं सकता है। अब फोकस किस पे है, चलने पे। ही कांट इवन वॉक, वो अपने शोहर को भी नहीं पहचान सकती है। शी कांट रिकॉग्नाइज इवन हर हस्बैंड, अब वो अपने शोहर पर फोकस हो रहा है। वो पानी भी नहीं पी सकती है। शी कांट ड्रिंक इवन वाटर, पानी पे फोकस हो रहा है। इस संदूक को एक बच्चा भी उठा सकता है। फोकस किस पे हो रहा है, बच्चे पे। इवन अ चाइल्ड कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, उसने मुझे पैसे तक नहीं दिए। ही डिडंट गिव मी इवन मनी, वो यहाँ आया तक नहीं। ही डिडंट इवन कम हियर। अब यहाँ पे मैं इवन से पहले इवन भी का भी इस्तेमाल करूँगी, नॉट टू स्पीक। इन दोनों का अगर मैं मीनिंग देखूँ तो दरकिनार को तो जिक्र ही किया, यानी जहाँ जहाँ ये वर्ड इस्तेमाल होंगे वहाँ पे आप नोट टू स्पीक भी लगा सकते हो, इवन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। दूध का तो जिक्र ही किया, उसे तो रोटी भी नहीं मिलती। नोट टू स्पीक ऑफ मिल्क, ही डज नॉट इवन गेट ब्रेड। कार तो दरकिनार, उसके पास तो बाइक भी नहीं है। नोट टू स्पीक ऑफ अ कार, ही डज नॉट इवन हैव अ बाइक। यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकती हूँ। सेकंड नंबर पे मेरे पास आती है कंजंक्शन आता है जी, नॉट, सो और एज का इस्तेमाल। जहाँ जहाँ पे आपके पास उर्दू में इतना नहीं जितना के का इस्तेमाल होगा वहाँ पे आपने नॉट, सो और एज का इस्तेमाल करना है। वो इतना बहादुर नहीं जितना कि उसका भाई है। ही इज़ नॉट सो ब्रेव एज हिज ब्रदर इज़, वो इतना अक्लमंद नहीं है जितना कि उसका दोस्त है। ही इज़ नॉट सो वाइज एज हीज फ्रेंड इज़, यानी जहाँ जहाँ पे ये वर्ड दो आएंगे वहाँ पे आप नॉट सो एज को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। 23rd नंबर पे मेरे पास आता है आइदर, और इधर भी कहते हैं आइदर, लेकिन ज़्यादा सूटेबल वर्ड हमारे पास आइदर है। आइदर, जहाँ पे आइदर लगेगा उसके साथ और का इस्तेमाल होगा, या तो ये या तो वो, या तो तुम जाओ या मुझे जाने दो। हम आम रूटीन में ये कहते हैं, ये सेंटेंस कहते हैं, या तो तुम जाओ या मुझे जाने दो। आइदर यू गो और लेट मी गो, या तो सना जाएगी या तो मैं जाऊँगी। आइदर सना विल गो और आई विल, यानी जाने की बात हो रही है, बार बार गो का इस्तेमाल करना कोई मुनासिब नहीं लगता। सना या तो जाएगी या तो आएगी। सना विल आइदर गो और कम। मैं लाहौर जाऊंगी या इस्लामाबाद। आई विल आइदर गो टू लाहौर और इस्लामाबाद। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आई विल गो आइदर लाहौर और इस्लामाबाद। या तो तुम गलत हो या तो वो, आइदर यू और ही इज़ रॉन्ग।
या तो इस तरह हम लिखेंगे, या दोनों, यानी दोनों सूरतों में ये हमारे पास सेंटेंस सही माना जाएगा। आइदर यू आर रॉन्ग और ही इज़, या तो तुमने मेरी किताब चुराई है या आसिफ ने। आइदर यू और आसिफ हैज़ स्टोलन माई बुक। ये तो था मेरे पास 23rd आइदर के हवाले से। अब नाइदर क्या है और उसके साथ नोर का इस्तेमाल कैसे करना है, ना ये ना वो। वहाँ पे ये था या तो ये या तो वो, यहाँ पे इसका मीनिंग आएगा ना ये ना वो। यानी सेम वही सेंटेंसेस लेती हूँ, सेंटेंसेस को, उन्हीं सेंटेंसेस को इसमें इस्तेमाल करती हूँ कि कैसे इस्तेमाल करना है। ना तुम जाओ ना मुझे जाने दो। नाइदर यू गो नोर लेट मी गो। ना सना जाएगी ना मैं जाऊँगी। नाइदर सना विल गो नोर आई विल। न सना जाएगी न आएगी। सना विल नाइदर गो नोर कम। न मैंने तुम्हारी किताब चुराई है न आसिफ ने। नाइदर आई नोर आसिफ हैज स्टोलन योर बुक। ये तो थे मेरे पास 24 जो से लास्ट कंजंक्शंस हैं। 24 लास्ट कंजंक्शंस मेरे पास हैं जो मैंने आपके सामने एग्जांपल्स के तौर पर रखे हैं। उम्मीद आप सबको ये आसान लगेंगे, इतने मुश्किल नहीं हैं। इनको एक मरतबा रीड कर लीजिएगा, एक मरतबा नोट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच मेरे पास इंटरजेक्शंस का आता है। वो क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके इस्तेमालात क्या है, उसे क्या कहते हैं, एग्जांपल्स क्या होंगी, वो इंशाल्लाह ताला एक ही वीडियो में आपको मैं कंप्लीट बता दूंगी। फिर इंशाल्लाह ताला हम क्या करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो तक करके बताऊंगी कि क्या आगे कौन सी वीडियो आएगी आया इंटरजेक्शन के बाद, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच ख़त्म हो जाएगा, ग्रामर का एक हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।